जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो प्रारब्ध है, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्य, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों को फल, सुख, दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य ना ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्म या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता है? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करता है? वह कैसे विहार करता है? या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है? कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। 11वां अध्याय, बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है, इसलिए ना मेरा मोक्ष है, ना तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव करने और कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान ना होने से बद्ध।
वह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझे एक ही धर्मों में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंत्रिता और नियंत्रित के रूप से स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव ना अपने वास्तविक रूप को जानता है और ना अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही हैं। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध ना रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है, व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों का ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण और गुणों का ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इसमें शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता हैं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, वे देह में स्थित हो रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाए और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण
और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और ना बुरे काम करने वाले की निंदा। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और ना बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मा आनंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध ना देने वाली गाय व्याभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान ना किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। हीन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यश गान ना हो, वह वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे। प्रिय उद्धव, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्मा जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जा। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा काम करता है उसे मुझे अविनाशी पुरुष के प्राप्ति, अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका सत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसने जीवन का सार है सत्य, उसके जीवन का सार है सत्य।
और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रसाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरे का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरे को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरा ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाए और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और कराए। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेले ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनाए। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिर की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करे, दंभ ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ाए। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, अतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गो में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों
द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ, याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना अथा आदि पूर्व कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सहृदय और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। 12वां अध्याय सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गृहांक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्व अध्याय किया था और ना विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छा, चंद्रयान आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गाय, यमला, अर्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हिरन आदि पशु, काल्य आदि नाग, ये तो साधन संध्या के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ
मुझे व्रज में मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान ना जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे पर ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र में नाभि स्थान में आकार पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा कंकार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रियें तथा गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरा ही अभिव्यक्तियाँ हैं।
यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्प आदि अनेकों रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाओं से जड़े हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी छोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिय शाखा है तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों के विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसके सुख स्वरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, यह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो रहो। 13वां अध्याय हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत के द्वारा रज और तमहीन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सतगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सतगुण की वृद्धि होती है, तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही मेरे सतगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतगुण की वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं आदि सात्विक हो तो सतगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक है और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक है।
जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि की ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचारों द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीर एवं गुणों का भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उसमें व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिसे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार की कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, वे उन्हीं को करता है। इस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का ही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परमा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं
यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूत आत्मा के होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषय आकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न में और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं सत्य आदि गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुर्य तत्वों में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनों का युगपात त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परम आनंद स्वरूप को छिपा देते हैं। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुर्य स्वरूप में होकर संसार की चिंता की छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मरम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निर्वृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रत्ययमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्ण, आश्रम भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुषों के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्त अवस्था में उन सभी विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति के संस्कारवती बुद्धि का भी वह स्वामी है, क्योंकि यह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे मैंने स्वप्न में देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में वे नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, संत पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाथ चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है। ऐसा समझे, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्र और अंतःकरण
रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह आदि रूप दृश्यों से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मा आनंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि के प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्मा वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मुक्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ वह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को भी बिना कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में शरीर आदि को सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग सांख्य सत्य ऋत मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और दम इंद्रिय निग्रह इन सबका परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की उपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सहृदय प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्य आदि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मेरे सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। 14वां अध्याय भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सभी ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर भी जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलसत्य और कृतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदनंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गृहांक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियाँ और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्य, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न
अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उसमें विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसा के धर्मों को, साहित्याचार्य यश को, कामशास्त्री काम को, योग वेत्ता सत्य और शाम दमादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ तप दान व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गई है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझ में ही समर्पित कर चुका है, परम आनंद स्वरूप मैं उसी की आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग में ही श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां और मोक्षता की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरक्त होकर मेरा ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरक्त हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जैसे परम आनंद स्वरूप का अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परम आनंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्र नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता।
उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने सामर्थ्य नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ रहती है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आँखों से छलकने नहीं लगते तथा अतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त ना केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपनी असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरी भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासना से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों-ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, ज्यों-ज्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं, जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम एक दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे कलेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा कलेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होता। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर जमाए। इसके बाद पूरक, कुंभक और रोचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नाल गत पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घटानाद के समान स्वर स्थिर करे, उस स्वर का ताता टूटना ना पाए। इस प्रकार प्रतिदिन
3 समय 10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका पर क्रमश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों को गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़े ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्त्री गंध कपोल हैं। मुख पर मंद मंद मुस्काने की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रही है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करघनी और बाजूबंद शोभामान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयधारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना लगे, जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और उन अंगों का चिंतन ना करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद से ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब कैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझे सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त को संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। 15वां अध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती है। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें से 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे में न्यून तथा 10 सद्गुणों के विकास से भी मिल जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अनिमा, महिमा और लघिमा।
इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि प्राकम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईर्षिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वशिता है, और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुँच जाना काम वास्यता के नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियाँ मुझ में स्वभाव से ही रहती है, और जिन्हें मैं दे देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जहां इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नचक आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सतगुण के विशेष विकास से होती है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि की सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित ना होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशों के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मता मात्राएं मेरी ही हैं, मेरी ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से हुन की महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं के मेरे ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरे चिंतन करने वाले भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्व अभिमानी सूत्र आत्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझे अव्यक्त जन्मा की प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम इष्टित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुर्य और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपने निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परम आनंद स्वरूपनी कामावासायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं।
प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है अत्यंत शुद्ध और धर्ममयी है। जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समिष्ट प्राण रूप आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ कर सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग से मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसे